हाय बच्चों, कैसे हो। जैसे कि जेई मेंस में सिर्फ 5 डेज बचे हुए हैं। 5 डेज, आज डेट 15 है और 20 से जेई मेंस स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चे को इस टाइम पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि मैं क्या करूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करूं या नोट्स का रिवीजन करूं या न्यू टॉपिक पढूं या जो पढ़ा है उसी का रिवीजन करूं, मैं कहाँ से पढूं। ये बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है लास्ट 5 डेज में। और बहुत सारे बच्चे इस 5 डेज में मिस्टेक करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। तो इन लास्ट 5 डेज में हमें क्या करना चाहिए, हम वो देखेंगे जिससे हमारे जो परफॉर्मेंस है इंक्रीज हो, डिक्रीज ना हो। क्योंकि ये 2 साल की मेहनत होती है हमारी। इस 2 साल की मेहनत लास्ट 5 डेज में ख़राब होते हैं ना, तो बहुत हर्ट होता है हम लोग को, यार मैंने इतना पढ़ा फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए करके। तो जो मैंने खुद में अप्लाई किया जिससे मेरे मार्क्स बढ़े, डिक्रीज नहीं हुए, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैं तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, मैं लास्ट 5 डेज क्या करूँगा करके। सबसे पहले मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी, मेरा सुबह का शिफ्ट था, सॉरी सुबह का था शिफ्ट, 9 से 12 वाले शिफ्ट में था। तो मैं क्या करता था, सुबह 7 से 7:30 बजे जगता था। 7 साढ़े 7 बजे जगता था और नहा धो के 8 साढ़े 8 बजे तक लैपटॉप के सामने बैठ जाता था और एक मॉक टेस्ट देता था। जेई मेंस के फॉर्मेट में आता है वो मॉक टेस्ट, वो देता था। मैं एनटीए की साइड से मॉक टेस्ट देता था। तो ये मैं मॉक टेस्ट क्यों देता था, तो रीज़न ये था कि मैं जब 4 दिन बाद मैं कंटिन्यू मॉक टेस्ट दूंगा ना, तो जब मैं 5 डेज के बाद जब मैं जेई मेंस सेंटर पे जाके टेस्ट दूंगा, तो मुझे वैसा कुछ फील नहीं आएगा कि मेरे लिए न्यू चीज़ें हैं। मुझे ऐसा फील आया कि मैंने ये सब कुछ पहले कर चुका है। मैं सेंटर पे हाफ एन आवर पहले ही बैठ गया हूँ, आके घर पे भी हाफ एन आवर पहले बैठ जाता था। उसके बाद जो टेस्ट देना स्टार्ट करता है 9 से 12, मैं घर पे भी टेस्ट देता था, यहाँ पे भी टेस्ट दे। इससे क्या होता है ना, जब चीज़ें हमें रिवाइज होती है ना, तो कॉन्फिडेंस आता है कि हमने ये सब चीज़ें की होती है। तो मैंने ये चीज़ की थी और मुझे इसका एडवांटेज भी मिला। और दूसरी चीज़ में क्या करता, 9 से 12 टेस्ट देता था, फिर थोड़ा बहुत रिलैक्स किया, 10 से 15 मिनट खाना खा लिया, 10 से 15 मिनट में रिलैक्स में। उसके बाद में जस्ट पेपर एनालिसिस करता था, मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, मार्क्स कर लो। ये मेरा 1:30 बजे के 2 बजे के आसपास हो जाता था। उसके बाद मैं रेस्ट नहीं लेता था। उसके बाद मैं पढ़ता था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में फिजिक्स, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों पढ़ता था एक साथ। मैंने ऐसे प्लान किया था, आज मुझे पूरा 11th पढ़ना है केमिस्ट्री का। फिजिक्स, उसके बाद में फिजिक्स पे पढ़ता था, फिजिक्स का पूरा 11th पोर्शन, इंपॉर्टेंट वेटेज चैप्टर जो मैंने पढ़े हुए हैं वही चैप्टर पे पढ़ता था मैं। जो मैंने चैप्टर मुझे ऐसा लगता था वीक है तो मैं छोड़ देता था, वो नहीं पढ़ता था। जो मेरे चैप्टर स्ट्रांग है वही चैप्टर में पढ़ाई करता था उनकी। उसके बाद में सेम कंसेप्ट मैथ पे भी लगाता था। मैथ पे क्या करता था, जो चैप्टर मैंने बनाए हुए ना वही पढ़ता था। और मैं पढ़ता था किससे, नोट्स, ओनली नोट्स, नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नो कोचिंग शीट क्वेश्चन, नो इंटरनेट। सिर्फ जो मैंने नोट्स ये 2 साल में बनाए ना वही को मैं फॉलो करता था, उसी को पढ़ता था, रिवीजन करता था। इफ मेरा आज पूरा कंप्लीट हो गया। और मैं इन दिनों 6 से 7 घंटे की नींद लेता था। तो ये ज़रूरी है, आपको आपका माइंड हो थोड़ा रिलैक्स हो तभी आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे। 6 से 7 घंटे की नींद लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डे होता था, मैं 12th फिर से वही होता, सुबह जगता था, पेपर के लिए बैठ जाता था, पेपर एनालिसिस करता था। फिर नेक्स्ट डे आपको 12th प्लान करना है। जैसे आपने प्रीवियस डे 11th प्लान कर लिया, वैसे आपको नेक्स्ट डे 12th प्लान करना है कि 12th का आज पोर्शन खत्म करना है, मुझे किसी भी तरह खत्म करना है। मुझे रात के 12 या 11 बजे तक ब्रेक ना लो, कोई मैटर नहीं करता, 5 दिन है, अच्छे से पढ़ लो। मैं पूरा, और रिवीजन फास्ट करना है। नोट्स का रिवीजन बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि हमने वो नोट्स बहुत बार देखे होते हैं वो नोट्स। उसके बाद हमारा देखिए 2 दिन में हमारा 11th हो गया, 11 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया। फिर हम आते हैं जब तीसरे दिन पे, मैं दोनों चीज़ साथ करता था, 11th का भी रिवीजन, 12th का भी रिवीजन। इससे क्या होता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बट मैंने 2 दिन पहले ही वो पढ़ा होता है तो चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाती है। फिर मैं 4th डे भी सेम चीज़ करता था, 11th का रिवीजन, 12th का रिवीजन। ये मैंने 4 दिन में अपना 11 12 का रिवीजन कर डाला था। ये प्रैक्टिकल है, आप भी कर सकते हो। इफ मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो। और वो जो 9 से 12 की टाइमिंग में टेस्ट देता था, और लास्ट डे मैंने कुछ रिवीजन नहीं किया था, सिर्फ टेस्ट दिया था और रिलैक्स हो गया था और खुश था कि मैं कल पेपर में फोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं फोड़ूंगा पेपर। मैंने पढ़ा है और मैं खुश था करके कि फाइनली 2 साल से जिसका मैं वेट कर रहा था वो डे कल है। कल मेरी मेहनत रंग लाएगी, फाइनली वो डे आ गया जिसका मैं वेट कर रहा था। बस
मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है, कल जाके मुझे जेईई मेंस एग्ज़ाम देना है और उस दिन आपको भरपूर सोना है, जितना आप सो सको करके। आई नो रात में नींद नहीं आती, फिर भी आपको सोना है उस दिन, कि आपको सेंटर पे जाके कुछ थकावट ना हो। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सेंटर पे जाओ तो डरो मत, कॉन्फिडेंस से रहो। मैंने 2 साल पढ़ी है, इस 3 घंटे के लिए मैंने 2 साल इन्वेस्ट किए इस पे, तो अच्छा क्यों नहीं होगा मेरा ये। ऐसा कॉन्फिडेंस ज़रूरी है इस टाइम के लिए आपके लिए। आई होप सबको समझ में आ गया होगा क्या करना है।